बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे तरबूज, खीरा, मसालों के निर्यात और रिकॉर्ड पैदावार की। साथ ही जानेंगे मई और जून महीने के दौरान सौंफ और काली मिर्च के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ शिवशंकर श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। तो बिल्कुल आइए आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली गिरावट। मई और जून महीने के दौरान सौंफ के भाव में रही उठापटक। जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान सौंफ का औसत साप्ताहिक भाव रहा 7,300 रुपए। साल 2024-25 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काली मिर्च के साथ। इन दिनों काली मिर्च के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। मई और जून महीने के दौरान काली मिर्च के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि मई महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान काली मिर्च का औसत साप्ताहिक भाव 63,334 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे हफ्ते के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में 582 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 62,752 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह चौथे हफ्ते के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से गिरावट आई और भाव 863 रुपए लुढ़कर 61,889 रुपए पर आ गया। वहीं बता दें, अगर हम जून महीने के पहले हफ्ते की बात करते हैं तो यहाँ काली मिर्च के भाव में तेजी दर्ज की गई और काली मिर्च पहले हफ्ते के दौरान 5,463 रुपए उछलकर 67,352 रुपए पर जा पहुंची। तो अच्छी खासी यहाँ पर हमने तेजी देखी है। बता दें कि मई महीने के दौरान काली मिर्च की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र की मंडियों में इन दिनों इसकी जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। केरल की पय्यानूर मंडी की बात करते हैं। इस दौरान काली मिर्च की यहाँ अच्छी खासी आवक रही। पय्यानूर मंडी में काली मिर्च के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 2 तारीख को पय्यानूर मंडी में काली मिर्च का जो बाजार भाव है 63,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 5 जून को इसके सौदों में 2,000 रुपए का उछाल आया और काली मिर्च 65,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। 9 जून को इस दौरान काली मिर्च के भाव में बढ़त देखने को मिली और काली मिर्च 1,000 रुपए चढ़कर 66,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। 13 जून की बात करते हैं। इस दौरान काली मिर्च के भाव में 1,000 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद काली मिर्च का बाजार भाव हो गया 65,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो उठापटक का दौर हमने यहाँ पर देखा है। बता दें कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में काली मिर्च के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, अप्रैल महीने के दौरान काली मिर्च का औसत मासिक भाव 67,579 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम मई महीने की बात करते हैं, इस दौरान काली मिर्च के सौदों में 4,601 रुपए की गिरावट आई और भाव 62,978 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल की बात करें चाहे हम मई की बात करते हैं। तो अभी हमने जाना है कि औसत साप्ताहिक भाव में उतार चढ़ाव था। वहीं जो मंडियों की बात करते हैं, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। वहीं हमने औसत मासिक भाव में भी गिरावट देखी है। तो शिव जी, इन सब जो हमने तथ्य देखे हैं इनको लेके आप क्या कहेंगे? आगे आने वाले समय में बाजार कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि जो गिरावट और तेज़ी का सिलसिला पिछले महीने में हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा दिनों नहीं चलेगा। रही बात आने वाले समय में इसकी कीमतों की, तो मुझे लगता है अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जहाँ तक वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में भी काली मिर्च की कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। वहीं अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ भी आने वाले समय में अच्छी मांग निकलने की उम्मीद है। मुझे लगता है एक तरफ जहां इसके निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी रहेगी।
आने वाले दिनों में मेरे विचार से काली मिर्च की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख दिखना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा आप कह रहे हैं कि अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसका लाभ हमारे किसान कैसे उठाएं? निश्चित रूप से किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता हो तो वे इंतजार कर सकते हैं। अच्छी भंडारण क्षमता मैंने इसलिए कहा है कि काली मिर्च के स्टोरेज में काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो निश्चित रूप से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार दिलवा सकता है हमारे किसानों को अच्छे दाम। तो आप सावधानी पूर्वक भंडारण करके चलेंगे तो अच्छे दाम अर्जित कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सौंफ की। बता दें कि इन दिनों सौंफ के भाव की चाल किस तरह से हो रही है और साथ ही साथ इसके बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल बना हुआ है। बता दें कि बीते एक महीने के दौरान सौंफ के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं। मई महीने के दौरान सौंफ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ है। मई महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान सौंफ का बाजार भाव 7,891 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे हफ्ते के दौरान सौंफ के भाव में गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद सौंफ 1,207 रुपए गिरकर 6,684 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई, जबकि चौथे हफ्ते के दौरान सौंफ के भाव 672 रुपए चढ़कर 7,356 रुपए हो गए। वहीं अगर हम बात करते हैं जून महीने के पहले हफ्ते की, तो यहाँ सौंफ के भाव में गिरावट दर्ज की गई। सौंफ 56 रुपए लुढ़ककर 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। जून महीने के दौरान सौंफ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की हलवद मंडी में इन दिनों आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बता दें कि हलवद मंडी में सौंफ के बाजार भाव में उठापटक का दौर देखा जा रहा है। एक मार्कनेट के मुताबिक जून महीने की 2 तारीख को हलवद मंडी में सौंफ का जो बाजार भाव है 6,750 रुपए प्रति क्विंटल था। 5 जून को इसके सौदों में 500 रुपए की गिरावट आई और सौंफ 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। 9 जून को इस दौरान सौंफ के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और बाजार भाव 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। 13 जून की बात करते हैं। इस दौरान सौंफ के भाव में 450 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सौंफ का जो बाजार भाव है 6,700 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। उठापटक का हमने यहाँ पर दौर देखा है। हलवद मंडी की हम बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में सौंफ के औसत मासिक भाव में गिरावट देखी गई है। अप्रैल महीने के दौरान सौंफ का जो औसत मासिक भाव है 14,417 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं हम बात करते हैं मई महीने की, तो इस दौरान सौंफ के सौदों में 6,461 रुपए की भारी गिरावट आई और बाजार जो भाव है इसका औसत मासिक भाव जो है 7,956 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो भारी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। जहां अप्रैल में 14,000 के पार थे इसके औसत मासिक भाव, वहीं मई में 7,956 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। तो देख सकते हैं आप यहां पर आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई में औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो शिव जी, क्या लगता है आपको आगे आने वाले समय में इसका जो प्रभाव है कैसा रह सकता है बाजार भाव पर? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख बन सकता है। जहां तक डिमांड की बात करें, हमने देखा है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, घरेलू मांग में मजबूती होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात करें तो आने वाले दिनों में सौंफ की निर्यात मांग भी बढ़ने की संभावना है। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इसकी कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख दिखाई देगा। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में उठापटक रहेगी, वही लंबी अवधि की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, इंतजार करके चल सकते हैं? जी, निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इसकी कीमतों में जो तेजी आएगी उसका वह किसान भाई बहन फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले। आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। सौंफ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। आंवला के बाजार भाव पर आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करेंगे। शुक्रवार को आंवले का बाजार भाव यहां 2,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तमिलनाडु की अम्मापेट मंडी में आंवला 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही हम वेल्लोर मंडी की बात करते हैं। इस दौरान आंवले के सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं
ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जैसे हमने आंवले के बाजार का हाल आपको बताया है, अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल आप घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर आप बहुत ही सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके पश्चात आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। 1500 से भी ज़्यादा मंडियाँ इसके तहत लिस्टेड हैं और आप वहाँ पर जान सकते हैं कि अलग अलग मंडियों में क्या बाजार भाव बना हुआ है। इसके माध्यम से बिकवाली भी आप कर सकते हैं अपनी उपज की, जिससे अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। तो इनाम को जरूर अपनाइए, इसे सफल जरूर बनाइए। इनाम की बात हो गई, बता दें आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसालों के निर्यात और रिकॉर्ड पैदावार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रिकॉर्ड पैदावार के बारे में, लेकिन आइए पहले देखते हैं कैसा रहा मसालों का निर्यात। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की जो मांग है साल दर साल बढ़ती जा रही है। साल 2024-25 के दौरान देश से होने वाला जो निर्यात है 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2013-14 में मसालों का निर्यात महज 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मसालों की खेती होती है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत 60 से ज्यादा तरह के मसाले उगाता है और 200 से अधिक देशों को 225 तरह के मसाला उत्पाद बेचता है। मसाले भारत के कृषि और बागवानी निर्यात में बड़ा योगदान देते हैं। मसाले सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी उपयोगी हैं। यही वजह है कि मसाले भारतीय संस्कृति और दुनिया भर के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वहीं मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसालों के निर्यात में तकरीबन 88 और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। बता दें कि साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन का रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, UAE, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, UK, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। ये भारत के मसालों की विश्व भर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अमेरिका भारत से कई तरह के मसाले और मसाला उत्पाद आयात करता है। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1,508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। तो मसालों का जो निर्यात है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर है। हमारा जो देश है इसमें हम कहेंगे कि सबसे बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप मसालों को लेकर, क्या इसका बाजार रह सकता है? निश्चित तौर पे हमारे लिए गर्व की बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े मसाले के उत्पादक, कंज्यूमर और निर्यातक भी हैं जी। और जहाँ तक मसालों की बात की जाए, हमने देखा है कि भारतीय मसालों की पूरी दुनिया में हमेशा एक अच्छी डिमांड रही है। इसकी जो खुशबू है, इसकी फ्रेग्रेंस है और जो इसके गुण हैं वो एक अद्वितीय हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी जो निर्यात में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर चिली की बात करें, जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला है, वहीं अगर हम देखें तो लहसुन की बात करें, जो पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर जिसका निर्यात पहुँच चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारतीय मसालों की विदेशों में और भी ज़्यादा डिमांड रहेगी और इसका निश्चित रूप से फ़ायदा हमारे किसान उठा पाएंगे, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जैसे कीमतें बढ़ेंगी, निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, तो किसान लाभ कैसे ले सकते हैं इसका? जी, निश्चित रूप से जब निर्यात मांग बढ़ेगी तो अपने घरेलू बाजार में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी और उसका सीधा फायदा इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर भी दिखेगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अंगूर के बाजार भाव पर, आइए डालते हैं नजर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अंगूर का बाजार भाव 12,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 11,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में अंगूर के सौदे 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं हम तमिलनाडु की वेल्लोर मंडी का हाल बताएं तो अंगूर का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अंगूर के बाद आइए अब बात करते हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन की। जी हाँ, रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बता दें कि घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार इस बार देखने को मिली है। साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है। बता दें कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। शिवराज सिंह ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे किसान भाई बहनों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन व राज्य सरकारों के सहयोग से देश में खाद्यान्न के भंडार भर गए हैं। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्रीअन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तूर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख मीट्रिक टन
कपास की उपज 306.92 लाख गांठ, जूट 84.33 लाख गांठ है। तो काफ़ी जिन्सों में हमने रिकॉर्ड पैदावार देखी है और ये हमारे किसानों की ही कड़ी मेहनत और सरकार के ही प्रयासों का नतीजा है। क्या कहेंगे आप शिवजी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बहनों का ये प्रयास है और वे काफ़ी सफल हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। रही बात इसके सहयोग के लिए, तो निश्चित रूप से सरकार का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी लाना और समय समय पर किसानों को खाद बीज मुहैया कराना, उन्नत किस्में बीज की, और सबसे बड़ी बात समय समय पर फसलों की MSP बढ़ाना, जिससे किसान भाई बहन प्रोत्साहित होते हैं उस फसल को उगाने के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिला जुला प्रयास है, जिसके लिए सबसे पहले किसान भाई बहन बधाई के पात्र हैं, और साथ ही साथ सरकार की जो दूरदर्शी नीति है, जिससे हम आज ये रिकॉर्ड फसलों के उत्पादन में सफल हो पाए हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमारे किसानों के प्रयासों और सरकार की मदद के चलते ही रिकॉर्ड उत्पादन यहाँ पर संभव हो पाया है। तो ऐसे में यूं ही हम आगे बढ़ते रहें और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाते रहें, इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और लीची के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। बताएंगे आपको हरियाणा की बरवाला मंडी का हाल। लीची का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में लीची 8,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में लीची के सौदे 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तराखंड की ऋषिकेश मंडी में लीची का बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो अभी आपने जाना लीची के बाजार का हाल। ऐसा ही हाल आप इनाम के माध्यम से भी जान सकते हैं। जल्दी से आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन करवा के आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी इसके तहत हासिल कर सकते हैं। इनाम की बात हो गई, बताते चलें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे तरबूज और खीरे का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं तरबूज की। बता दें कि मंडियों में दिनों तरबूज की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूज का बाजार भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं कुल्लू मंडी में बाजार भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो बिल्कुल मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है। आगे आने वाले समय में क्या नजरिया लेकर चले हमारे किसान? मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके तरबूज की कीमतों में कमी का रुख ही देखने को मिलेगा। गर्मी 10 दिनों तक की है, तब तक रेट स्थिर रहेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बरसात नज़दीक आती जाएगी, एक तो तरबूज की फसल का टेस्ट खराब होने लगता है और दूसरी फसल भी खत्म हो जाती है बाजार से। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में तरबूज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके मंदी ही दिखाई देगी। बिल्कुल, तो मंडियों का रुख करके चल सकते हैं हमारे किसान।
किसान। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं आम के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम की बिकवाली हुई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसकी बिकवाली 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आम का हाल आपने जाना, अब जान लेते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में धीरे धीरे करके तेजी का रुख दिखाई देने लगा है, जिसके प्रमुख कारण रशिया का कैरी ओवर स्टॉक कम होना है। दूसरी, आने वाले दिनों में निर्यात मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं तीसरी बात कि घरेलू बाजार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, घरेलू मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। इस कारण आने वाले दिनों में गेहूँ की कीमतों में तेजी का रुख दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, तो ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे गेहूं के किसानों के लिए। और इसके साथ ही शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।